हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया और उनकी कई सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस किया। इस वीडियो में हम इंटरवल्स को डिस्कस करेंगे, जिससे हमारे जो फंडामेंटल्स हैं इनइक्वालिटीज़ के लिए एकदम क्लियर हो जाए। सो हम बात करेंगे इंटरवल्स की। इंटरवल्स बेसिकली आप लोगों ने एक नाम बहुत सुना होगा फिजिक्स में सबसे ज़्यादा, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्या होता है? जब भी टाइम इंटरवल की बात आती है तो बोला जाता है 0 सेकेंड से 5 सेकेंड तक। सो ये जो टाइम है 0 से 5 तक, इसे बोलते हैं एक इंटरवल। सिमिलरली बोला जाता है 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड्स, ये भी एक इंटरवल होता है, 2 सेकेंड्स टू 3 सेकेंड्स। सिमिलरली मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम सेकेंड्स जैसी यूनिट तो नहीं लेंगे, लेकिन सेम ऐसे ही होगा कि 0 से 2 तक के सारे नंबर्स, 0 से 2 तक के सारे रियल नंबर्स का हम कलेक्शन ले लें, वो हो जाएगा एक इंटरवल। सिमिलरली 2 से 3 तक के सारे एलिमेंट्स को ले लें, ये अपना एक अलग इंटरवल हो जाएगा। सो अगर रियल लाइन पे हम बात करें एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटरवल्स क्या होते हैं, सो अगर ये हमारी रियल लाइन है, जस्ट इमेजिन ये रियल लाइन है -∞ टू +∞, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। सो एक जनरलिटी के लिए बात करें तो ए से बी तक के सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, ए से बी तक के सारे रियल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो हो जाएगा हमारा एक इंटरवल। सो अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे भाई, ए से बी तक के जितने भी हैं, अब ए के बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, सो उन सबको हम ले लें, वो हो जाएगा इंटरवल। ये तो बात समझ आती है। नाउ इंटरवल्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं। देखो 3 टाइप्स में हम क्यों डिवाइड करते हैं। पहली बात हमने कहा ए से बी तक के सारे एलिमेंट्स, सारे रियल नंबर्स, लेकिन एक बात इसमें क्लियर ये नहीं हो पाती है कि ए को इंक्लूड करें कि ना करें, बी को इंक्लूड करें कि ना करें। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इंटरवल्स को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो एक ये इंटरवल होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में ये होता है ए से बी तक के सारे एलिमेंट्स तो रहेंगे, लेकिन ए और बी नहीं रहेगा। ए और बी को छोड़कर ए से बी तक के सारे एलिमेंट्स। मतलब अगर हम इसको डिनोट करना चाहें, अगर यहाँ पे जो है ऐसा बना हुआ है, कहीं सर्कल बना हुआ है ए के ऊपर, लेकिन ये डार्क नहीं है, मतलब ए को नहीं लेना है। बी के ऊपर मैं सर्कल बना देता हूँ, इसको भी नहीं लेना है, और यहाँ से यहाँ तक के सारे नंबर्स, ये हो जाएगा अपना एक इंटरवल। इसको अगर सेट के फॉर्म में लिखना चाहें, सो हमने जो है बेसिकली 3 टाइप्स के पढ़े थे सेट थ्योरी में, रिप्रेजेंटेशन मेथड्स, रोस्टर मेथड, सेट बिल्डर मेथड और ज्योमेट्रिकल या फिर विजुअल मेथड। वो आप लोग हमारी पहली वीडियो में जाके देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या रोस्टर मेथड को यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है मेरा। देखो रोस्टर मेथड को यूज करने का मतलब ए के बाद इसमें कितने नंबर्स, हम सबको इंडिविजुअली लिख ही नहीं सकते। अगर हमें 1 से 2 तक के सारे नंबर्स को लिखना है, सारे रियल नंबर्स को, तो हमें ये नहीं पता कि 1 के बाद जस्ट कौन सा नंबर आता है रियल नंबर, क्योंकि बहुत सारे नंबर इसमें 1.001, 1.0001, सो बहुत सारे हो जाएंगे। दैट्स वाई हम यूज करेंगे सेट बिल्डर मेथड को। अगर सेट बिल्डर मेथड से मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं हम, एक्स सच दैट, इतना तो करते ही हैं, एक्स सच दैट, एक्स कैसा होगा, ए से बी के बीच में होगा, मतलब ए से ग्रेटर होगा, यहां कहीं बीच में एक्स होगा, यहां कहीं, सो ए से ग्रेटर होगा। देखो एक्स इज ग्रेटर देन ए ही लिखा हुआ है, ए इज लेस देन एक्स, और बी से लेस होगा। इक्वल टू का साइन नहीं लगेगा, यहां पे इक्वलिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ए और बी को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब इसको जो है हम डिनोट करना चाहें, जो फॉर्मेट सबसे ज़्यादा यूज होगा आगे, वो ऐसे हम करेंगे, ए कॉमा बी, स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। जब भी स्मॉल ब्रैकेट्स में पेयर्स लिखा हो तो बेसिकली क्या होगा कि ए से बी तक के सारे एलिमेंट्स, लेकिन ए और बी को छोड़कर, ये एक इंटरवल को डिनोट करता है। एक और नोटेशन होता है, उसको भी याद रखना, दोनों नोटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जो है रिवर्स्ड स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ए टू बी। सो चाहे स्मॉल ब्रैकेट लिखें या रिवर्स्ड स्क्वायर ब्रैकेट, दोनों का मतलब सेम होगा। दोनों का मतलब होगा ए से बी तक के सारे एलिमेंट्स, सारे रियल नंबर्स, लेकिन ए और बी को छोड़कर।
ये हो जाएगा अपना ओपन इंटरवल। अगर कोई एक एग्जांपल लेना चाहो तो हम ले सकते हैं 2,3 ऐसे। इसका क्या मतलब है, 2 से 3 तक के सारे एलिमेंट्स, क्या 2.01 इसमें है? सो बोलेंगे यस सर है। क्या 2.5 है इसमें है, क्योंकि 2 से 3 के बीच में आता है। लेकिन अगर हम बात करें 3 की, क्या 3 इसमें है? क्या 3 इसमें है? तो नहीं है। अगर ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब 3 को इंक्लूड नहीं करना है। सो 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें है नहीं है, और 2 के इधर पहले वाले ऑफ कोर्स नहीं है। अगर 1 बोले तो 1 इसमें नहीं होगा, 4 बोले तो 4 नहीं होगा। मीन्स 2 से 3 के बीच के सारे नंबर्स होंगे 2 और 3 को छोड़कर। ये होगा अपना ओपन इंटरवल। एक और बात जो इंपॉर्टेंट होती है, अगर मान लो हमें कोई नंबर है, हमें लिखना है 2 से ग्रेटर सारे नंबर्स को लिखना है। मान लीजिए ये अपनी रियल लाइन है, इट इज़ अवर रियल लाइन, इधर इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ कहीं पर 2 है। 2 से ग्रेटर देन हमको सारे नंबर्स लिखने हैं। समझ लो हमको लिखना है 2 के बाद के सारे नंबर्स, यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक। सो हम क्या करेंगे, 2 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। सो 2 इन्फिनिटी आ जाएगा ये। इसका मतलब तो लिखा हुआ 2 इन्फिनिटी, 2 को तो ऑफकोर्स इंक्लूड नहीं करेंगे। क्वेश्चन ये है क्या इन्फिनिटी इंक्लूड होगा? विल इन्फिनिटी विल बी इंक्लूडेड? क्या इन्फिनिटी इंक्लूड होगा? तो मैं आपको बता दूं, रियल नंबर सिस्टम में माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी काउंट नहीं होते हैं। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ये दोनों नंबर्स होते ही नहीं हैं। मीन्स इनको कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा 2 से इन्फिनिटी तक, लेकिन इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल होगा, याद रखना। सो अगर हम पूरी की पूरी रियल लाइन को लिखना चाहें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं। अगर मैं पूरी की पूरी रियल लाइन को लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और दोनों तरफ ओपन इंटरवल्स। वाई? ना तो मैं माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड कर सकता हूं ना प्लस इन्फिनिटी को, लेकिन इसके बीच के सारे नंबर्स, मतलब पूरी की पूरी रियल लाइन हो गई अपनी। ये होगा सबसे बेहतरीन एग्जांपल ओपन इंटरवल का। सो ओपन इंटरवल्स ऑफ कोर्स अब तक क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्लोज्ड इंटरवल की। क्लोज्ड इंटरवल सेम ऐसा ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लोज्ड इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, ए से बी तक के सारे एलिमेंट्स तो रहेंगे, एकदम क्लियर है। लेकिन इसमें ए और बी दोनों को इंक्लूड करेंगे। मींस ए को भी इंक्लूड करेंगे, बी को भी इंक्लूड करेंगे। अगर इसको हम रियल लाइन पे नोटेशन देना चाहूँ तो इसमें डार्क सर्कल हम यूज करेंगे। इसका मतलब होगा ए इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है, और ए से बी तक के सारे नंबर्स। ये होगा अपना क्लोज्ड इंटरवल। सो अगर सेट के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? अपना सेट बिल्डर फॉर्म इसमें भी आएगा। कैसे लिखोगे आप? x इज सच दैट कैसा होगा? a से ग्रेटर होगा ऑफ कोर्स सर, b से लेस होगा, लेकिन सर a को इंक्लूड करना है मतलब a के इक्वल हो सकता है, b को इंक्लूड करना है मतलब b के इक्वल हो सकता है। सो ये होगा अपना सेट बिल्डर फॉर्म। इसका जो नोटेशन होता है ये होता है बिग स्क्वायर ब्रैकेट, चाहे बिग ब्रैकेट बोलो या स्क्वायर ब्रैकेट, ऐसे इसमें लिखा होता है a, b। इसका जो मतलब है जहां कहीं पर a, b लिखा हो और स्क्वायर ब्रैकेट लगा हो, मतलब ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि a से b तक के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग a एंड b, a और b को इंक्लूड करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें 1 2 3, अगर ऐसा लिखा हुआ है मतलब 2 इसमें है। अगर मैं 2 की बात करूं तो यस सर है, 2.5 होगा, 3 इसमें होगा। वाई? क्योंकि इसमें क्लोज्ड इंटरवल है, मींस 3 इंक्लूडेड होगा। इसमें 3 है लेकिन 1 है, 4 बाहर चले गए हम, 4 नहीं होगा। इसी तरह 1 से इधर आ जाए, 0 नहीं होगा। सो 0 डज नॉट बिलोंग टू
1,3 1 बिलोंग्स टू 1,3 3 बिलोंग्स टू 1,3 ऑफकोर्स ट्रू है, लेकिन ना तो 1 के पहले के एलिमेंट्स होंगे ना 3 के बाद के, लेकिन 1 से 3 तक के सारे होंगे इंक्लूडिंग 1 एंड 3। ये होता है क्लोज्ड इंटरवल। सो ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरवल पे, और ये सारे के सारे इंटरवल्स पूरी मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। बेसिकली ये सेट थ्योरी का ही पार्ट है इंटरवल्स, लेकिन मैंने इसको बाद में इंक्लूड करना स्टार्ट किया बिकॉज मैं चाहता था कि इनइक्वलिटीज़ और इंटरवल्स को मैं एक साथ कराऊं, जिससे आपको इंटरवल्स भी आसानी से क्लियर हो जाए, और जो है इसके बाद जब हम फंक्शंस पढ़ें तो डोमेन एंड रेंज भी आसानी से हम क्लियर कर सकें। सो जो अपने नेक्स्ट इंटरवल्स होते हैं वहां पे आ जाते हैं। सेमी ओपन इंटरवल्स और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। अभी सेमी वर्ड जो है सबसे ज़्यादा तो केमिस्ट्री में सुना होगा। क्या होता है सेमी का मतलब? आधा, हाफ। जहाँ कहीं पर सेमी लगा होता है उसका मतलब हो जाता है हाफ। सो सेमी ओपन मतलब आधा ओपन, सेमी क्लोज्ड मतलब आधा क्लोज्ड। कैसा होगा ये? चलो देख लेते हैं इसको भी। -∞ टू +∞। अब ए है, बी है। सो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड का मतलब होता है एक तरफ से ओपन हो, दूसरी तरफ से क्लोज्ड हो। मतलब एक इंटरवल जिसमें ए से बी तक के सारे एलिमेंट्स लें, लेकिन एक को लें और दूसरे को ना इंक्लूड करें। जैसे मान लो ए को हम इंक्लूड कर रहे हैं और बी को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ऐसा। ए से बी तक के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ए बट नॉट इंक्लूडिंग बी। इसको कैसे लिखेंगे, कैसे डिनोट करेंगे? अगर सेट फॉर्म में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? x इज सच दैट, इसमें क्या आएगा? a इज लेस देन x, लेकिन a इज बीइंग इंक्लूडेड मीन्स a इज लेस देन आर इक्वल टू x एंड लेस देन b मीन्स x इज लेस देन b। मतलब b इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया गया है। ओके, अब आ जाते हैं इसको कैसे नोटेशन क्या देंगे हम। देखो a से b तक के सारे एलिमेंट्स तो हैं, बट b को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं मीन्स b पे ओपन इंटरवल, a पे क्लोज्ड इंटरवल, a पर क्लोज्ड इंटरवल हो गया। सो ये हो गया। या फिर एक और नोटेशन हो सकता है, क्या आप लोगों को पता है? वो हो गया इन्वर्टेड स्क्वायर ब्रैकेट। इसका भी मतलब ये होगा कि b इंक्लूड नहीं होगा। अगर एक एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूँ इसका, सो मैं क्या लिखूंगा? मान लो मैं लिख देता हूं 2,3। इधर वाला है तो चलो इधर ही वाला भी रखते हैं, ऐसे 2,3। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 2 इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 2,3 व्हाइल 2 बिलोंग्स टू दिस 2,3। और 2 से 3 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तो ऑफकोर्स होंगे। सो वो तो हो जाएगा। सो ये भी क्लियर है। अभी एक और टाइप बचता है, वो क्या है उसको भी साथ में लिख देते हैं। क्या बचता है? वो होता है -∞ टू +∞। तो अपनी रियल लाइन हो गई इसमें a से b तक। बट अब की बार जो है हम ये करेंगे कि a को जो है हम इंक्लूड नहीं करेंगे और b को करेंगे। ये भी एक सेमी ओपन या सेमी क्लोज टाइप इंटरवल है। सो इसके लिए क्या लिखोगे आप? मैं नहीं बताने वाला, इसका जो है आप लोग आसानी से कर ले जाओगे। इसमें आप ऐसा लिख दोगे, इसमें इक्वलिटी नहीं है क्योंकि ए इंक्लूड नहीं हो रहा, इसमें है बिकॉज बी इज बीइंग इंक्लूडेड। अब इसका क्या होगा? ए टू बी तो होगा, बी इंक्लूड हो रहा मीन्स बी पे क्लोज्ड, ए नहीं हो रहा मीन्स ए ओपन। सिमिलरली इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम। सो एकदम क्लियर है ये। इसका इन दोनों के जो बेसिक एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, वो मैंने ऑलरेडी बोला कि इन्फिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं होता है। मीन्स अगर मैं इन्फिनिटी -∞ टू 2 लिखूं या 2 से इन्फिनिटी लिखूं, ये दोनों सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड होंगे। जहां कहीं पर भी -∞ या इन्फिनिटी आएगा उनमें जो है ओपन लगेगा उस साइड पे,
सो वो सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड हो सकते हैं। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात आप शुरू से लास्ट तक नोटिस कर रहे होंगे कि जो पहला होता है, जो यहाँ पे मैं जो नंबर लिखता हूँ वो स्मॉल होता है, यहाँ वाला ग्रेटर होता है। मीन्स इंटरवल्स में आप ऐसा नहीं लिख सकते 3,2, इसका मतलब कुछ नहीं होता, ये गलत है। इंटरवल के लैंग्वेज में 3,2 आप नहीं लिखोगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आप हमेशा स्मॉलर नंबर को पहले लिखोगे, फिर ग्रेटर नंबर को बाद में लिखोगे, ये सेंस करता है। सो ये याद रखना। याद क्या, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, सो याद रहेगा। सीधी सी बात है, रियल नंबर सिस्टम पे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाते हैं। मीन्स लेस देन वाले इधर होते हैं और राइट साइड में ग्रेटर वाले होते हैं। सो 2 से 3 तक, मीन्स 2 इधर होगा 3 इधर होगा। सो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में जाते हैं। ठीक है, चलिए इंटरवल्स तो हो गए होंगे क्लियर। सो अब हम जो है कुछ इनइक्वेशंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इनइक्वालिटीज़ को और इनइक्वेशंस को और अच्छे से क्लियर कर पाएँ। सो कुछ बेसिक इनइक्वेशंस की बात करूँगा, एकदम बेसिक इनइक्वेशंस। इनइक्वेशंस क्या होता है? इनइक्वेशंस, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा इक्वेशंस। इक्वेशंस में क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं, ऐसा कुछ लिखा होता है और इक्वलिटी का साइन लगा होता है, ये क्या है? इक्वेशन। और इन इक्वेशन में होता यह है कि वेरिएबल्स तो होते हैं, लेकिन इक्वलिटी के प्लेस पे कोई ना कोई इनइक्वालिटी लगी होती है। ये हो क्या हो जाती है अपनी इनइक्वेशन। अभी इन इक्वेशन को जो सॉल्व करना है, और इक्वेशन में और इन इक्वेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इक्वेशन में जैसे इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो इसमें जो है हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड आसानी से कर सकते हैं दोनों तरफ, लेकिन इन इक्वेशन में निगेटिव नंबर से करना हमारे लिए भारी पड़ जाता है। सो कभी भी इन इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो इसमें बहुत केयर रखनी पड़ती है, बहुत केयरफुली करना पड़ता है। इसको आप आसानी से कर सकते हो, कर इसको भी आसानी से सकते हो, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है। सो अभी जैसे जैसे हम कई सारी इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आप लोगों का दिमाग जो है धीरे धीरे खुलता जाएगा, और जो है आप लोग बहुत सारी इन इक्वेशंस को केवल देखोगे और आंसर लिख दोगे। सो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 2x minus 2x plus 3 is greater than or equal to -1। इसको सॉल्व करना है हमें। देखो क्या सॉल्व कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप लोग बोलोगे यस सर हो जाएगा, कैसे करेंगे? इधर से 3 प्लस में है, सो दोनों तरफ -3 कर देते हैं, मीन्स 3 को उधर भेज देते हैं। सो -3 इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर -3 बचेगा, मीन्स 3 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। क्या आएगा अपने पास? -2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 -3 -4। नाउ ये तो -4 है, ये -2x है, ऑफ कोर्स इतना तो सही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब क्या करोगे? -2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें? -2 से दोनों तरफ हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x के फॉर्म में सोल्यूशन चाहिए। लेकिन -2 से हम जब भी करेंगे, अगर -2 से हम करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऑफ कोर्स। लेकिन मैंने बोला था जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में, जब भी माइनस से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सो ये आएगा अपना x इज लेस देन आर इक्वल टू 2। अभी इसको जो है सोल्यूशन के फॉर्म में आप एकदम क्लियरली कैसे लिखोगे? आप रियल लाइन बनाओगे, -∞ इधर, +∞ इधर, यह है 2। नाउ क्या हमें 2 को इंक्लूड करना है? क्या हमें 2 को इंक्लूड करना है? सो इक्वलिटी का साइन लगाया, मीन्स x जो है 2 के इक्वल हो सकता है, 2 को इंक्लूड कर देना है। 2 से लेस देन कहाँ तक? सारे नंबर्स। सो 2 से लेस देन, ये स्ट्रेट लाइन है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है? 2 से लेस देन सारे नंबर्स। सो कैसे लिखोगे इसको? सो x बिलोंग्स टू क्या आएगा? मैंने बोला था एकदम कम से ज़्यादा तक, स्मॉलर से ग्रेटर लिखते हैं। सो -∞ से 2 तक,
माइनस इन्फिनिटी रियल नंबर में काउंट नहीं होगा। ओपन इंटरवल 2 को हम इंक्लूड कर रहे हैं, डार्क सर्कल बना हुआ है, क्लोज्ड इंटरवल। हो गया, ये हो जाएगा इस इनइक्वालिटी का आंसर। सिमिलरली हम और भी बहुत सारी इनइक्वालिटीज को देखेंगे। एक और बेसिक इनइक्वालिटी, एक और इनइक्वालिटी हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है हम कुछ और इनइक्वालिटीज की को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएंगे अपनी और चेक करेंगे कि कैसे हो पा रहा है। ठीक है, सो एक और हम ट्राई कर लेते हैं। 2 इज लेस देन आर इक्वल टू -2x प्लस 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। पहली बात तो ये गलत लिखा हुआ है। आप इनइक्वालिटी को देखो, सबसे पहले ये सोचो क्या कोई नंबर ऐसा हो सकता है जो 2 से ग्रेटर हो और 1 से लेस हो? कुछ नहीं होगा, मीन्स इसका सोल्यूशन कोई नहीं होगा। सो 2 से ग्रेटर है तो इधर 2 से तो ग्रेटर कोई नंबर होना ही चाहिए। मीन्स हम इधर चलो मान लेते हैं, हम लिख देते हैं 4। अभी ये सेंस करता है 2 से ग्रेटर और 4 से कम नंबर्स पॉसिबल हैं। सो अब हम सोल्यूशन ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पे 3 है, हम क्या चाहेंगे कि यहाँ 3 ना रहे, प्लस में है, हम माइनस कर देते हैं, सब में माइनस कर सकते हैं। 2 से किया -1 आया, लेस देन आर इक्वल टू -2x लेस देन आर इक्वल टू 4 से किया 3 को माइनस क्या आएगा 1। अभी -2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर देते हैं। -2 से कर दिया डिवाइड, इधर आया 1/2, इधर आया x और इधर आया -1/2। ये तो ठीक है, लेकिन माइनस से डिवाइड किया है, इस वजह से इनइक्वालिटीज के साइन चेंज हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। सो अब रियल नंबर पे हम बनाते हैं, देखते हैं कहां से कहां तक जा रहा है। ये अपना रियल नंबर सिस्टम है, रियल लाइन, -∞ टू +∞। अब देखो मैं कहां से कहां तक जाना है। सो -1/2 है, चलिए ये कहीं पर होगा, +1/2 है, ये भी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन इसके बाद ही होगा। ठीक है, अब क्या करना है, -2 से ग्रेटर है, x क्या है, -2 से ग्रेटर है, मतलब मीन्स -2 से इधर है, -2 के उस साइड, 1/2 से लेस है, x इज लेस देन, या फिर 1/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, मीन्स 1/2 से लेस है, मीन्स 1/2 से इधर, अगर मैं इन शॉर्ट बोलना चाहूँ तो ये इधर की तरफ आएगा, इसको इंक्लूड करते हुए, और इसको इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वलिटी का साइन लगा हुआ इधर भी, इधर। सो जो कॉमन मिल रहा है वो सिर्फ इतना पार्ट मिल रहा है, -1/2 टू 1/2, हमें जो कॉमन मिल रहा है वो ये वाला पार्ट मिल रहा है। इन दोनों को इंक्लूड करना है और ये वाला। सो हमारा जो आंसर है वो क्या लिखेंगे हम, सो x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। क्या लगाएंगे हम, क्लोज्ड इंटरवल। वाई, क्योंकि हम इंक्लूड कर रहे हैं, इक्वल टू का साइन है, इधर भी इक्वल टू का साइन है, इसको भी हम इंक्लूड कर देंगे क्लोज्ड इंटरवल लगा के। सो ये हो गया इस इनइक्वालिटी का आंसर। सिमिलरली आप जितनी भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं आप सिमिलरली आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अभी जो है हायर इनइक्वालिटीज़, क्वाड्रेटिक जिसमें मिल जाएगा क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इनइक्वेशन मिल जाएगी, या फिर रेशनल में मिल जाएगा x/x - 1 इज लेस देन 0। सो वो थोड़ा सा टिपिकल होता है, लेकिन है आसान, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग चलाओगे, एकदम बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें भी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाएंगे, हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ को, रेशनल इनइक्वालिटीज़ को देखेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेवी कर्व मेथड। एक बार वेवी कर्व मेथड पढ़ लिया तो इनइक्वालिटीज, केवल आप इनइक्वालिटीज देखोगे, बड़ी बड़ी इनइक्वालिटीज को आप देखोगे, छोटा सा डायग्राम बनाओगे, आंसर्स लिख दोगे, आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होगी एक बार वेवी कर्व मेथड पढ़ने के बाद। सो जो हमारा मेन मोटो था इनइक्वालिटीज़ को यहाँ पर पढ़ाने का, वो था वेवी कर्व मेथड, बिकॉज इसकी हेल्प से हम जब फंक्शंस पढ़ेंगे तो डोमेन और रेंज को सॉल्व करने के लिए, डोमेन और रेंज को फाइंड करने के लिए बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना पड़ता है। सो उन इनइक्वालिटीज़ को आसान करने के लिए मैंने यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ को पहले पढ़ा दिया, जिससे आप वेवी कर्व मेथड जान जाएंगे और वेवी कर्व मेथड आ जाएगा।
सो आपके लिए डोमेन रेंज निकालना एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसान। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा है सो कमेंट में जाइए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, आप नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में या फिर नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरे FB पेज का है, मैसेंजर का भी लिंक मिल जाएगा, ईमेल भी है, आप जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।